दान दिल छू लेने वाली कहानी। बरामदे में रखी पुरानी सी कुर्सी आज भी खाली पड़ी थी। अक्सर उस पर पापा बैठकर चाय पिया करते थे और माँ वहीं पास में चारपाई पर बैठी सब्जियां काटते हुए उनसे बतियाती रहती थी। आज वो दोनों नहीं थे और उसी कुर्सी के सामने जमीन पर बैठी घुटने में सिर छुपाए आंसू बहा रही थी राधा। 3 महीने हो गए थे उस हादसे को। एक सड़क दुर्घटना में राधा के माँ पापा चले गए थे। दुनिया जैसे अचानक सूनी हो गई थी। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, राधा, उसका बड़ा भाई अर्जुन और भाभी सिया। घर तो वही था, दीवारें भी वही थी, सामान भी वही था, पर फिर भी सब कुछ जैसे बदला सा था। माँ की साड़ियाँ अब भी अलमारी में करीने सी रखी थी। पापा का चश्मा अब भी बरामदे की मेज पर था और राधा का बचपन, वो तो जैसे उसी दिन कहीं गिरकर टूट गया था। राधा पहले हंसमुख, जिद्दी, चुलबुली लड़की थी। कॉलेज में उसके दोस्त उसकी हंसी के दीवाने थे, पर अब वो चुप का एक पहाड़ बन गई थी। दिन भर कमरे में बंद रहना, खिड़की से खाली आसमान को देखते रहना, खाना छोड़ देना, रात भर रोना, ये सब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। अर्जुन अपने गम से जूझते हुए भी राधा को देख नहीं पाता था, पर अंदर से वो भी टूटा हुआ था। माँ पापा सिर्फ राधा के नहीं, उसके भी तो थे, मगर घर का बड़ा बेटा होने की जिम्मेदारी ने उसे अपने दुख की इज्जत से रोने तक नहीं दिया। लंबे लंबे ऑफिस के घंटे, फिर घर आकर राधा और सिया की चिंता। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। इन दोनों के बीच एक शख्स थी जो खुद भी शोक में डूबी थी, फिर भी सबको समेटने की कोशिश कर रही थी, सिया भाभी। उस रात की बात है, बारिश हो रही थी, बाहर आसमान गरज रहा था और अंदर कमरे में राधा चुपचाप लेटी हुई छत घूर रही थी। सिया चुपचाप कमरे के बाहर खड़ी उसे देख रही थी। रोज की तरह अर्जुन ने कहा था, सिया, राधा से बात करने की कोशिश कर, कहीं खाने को मना ना कर दे। सिया धीरे से कमरे में गई। राधा, उसने धीमे से पुकारा। राधा ने नजरें घुमाकर भी नहीं देखा, बस बुदबुदाई, भाभी, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। सिया उसके पास बैठ गई, उसके बाल सहलाते हुए बोली, ऐसा मत कह। राधा अचानक उठकर बैठ गई, आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों ना कहूँ भाभी, मम्मी चली गई, पापा चले गए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना बताए यूं एक दिन छोड़कर चले जाएंगे। हमारी तो दुनिया ही वही थे, अब किसके लिए जीऊं? उनकी आखिरी, राधा बेटा, आवाज अब कभी नहीं आएगी। सिया का अपना गला भराया। उसे याद आया अस्पताल का वो कमरा जहां दोनों एक साथ सफेद चादर में लिपटे पड़े थे, पर उसने अपने आंसू निगल लिए। इस वक्त अगर वो टूट गई तो राधा को कौन संभालेगा? राधा, सिया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, माँ पापा गए हैं, मिटे नहीं हैं, वो हर पल तेरे साथ हैं। तू जब भी रोती है ना, यकीन मान उनकी आत्मा को भी दुख होता होगा। राधा ने रुंधे स्वर में कहा, तो क्या करूं भाभी, कैसे भूल जाऊं उन्हें? सिया ने नरम आवाज में कहा, भूलना थोड़ी है, किसी को भूलकर आगे बढ़ना नहीं होता, किसी को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। तू अकेली नहीं है राधा, तेरे पास तेरा भाई है और तेरी भाभी, हम हैं तेरे साथ हर पल। राधा चिल्ला उठी, भाई? वो तो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, वो मुझे समझते भी नहीं है। उन्हें तो मेरी चुप्पी दिखाई देती होगी, बस मेरा दर्द नहीं। सिया ने गहरी सांस ली। वो तेरा भाई है, माँ पापा का बेटा, उनका जाना सिर्फ तुझसे नहीं, उससे भी सब कुछ छीन कर ले गया है, पर फर्क ये है कि तू अपना दुख बाहर निकाल लेती है और वो अंदर दबा देता है, तेरे ही लिए मजबूत बनकर खड़ा रहना चाहता है। राधा चुप हो गई। उसकी आंखों में पहली बार अपने भाई के लिए भी एक टीस उभरी। सिया ने आगे कहा, तू जानती है तेरे जाने कितने फोटो हैं जो तेरे भाई ने अपने मोबाइल में छुपा कर रखे हैं? रात को सब सो जाए ना तो चुपके से उन्हें देखता है और चुपचाप रोता है। राधा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। सच भाभी? सिया की आंखों से आंसू लड़क पड़े। हाँ सच, पर उसने तुम दोनों में से खुद को कमजोर होने की इजाजत नहीं दी, मुझे भी नहीं। वो कहता है, अगर मैं टूट गया तो मेरा घर कौन संभालेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदों की आवाज और ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी।
सिया ने आगे कहा, डिप्रेशन, अकेलापन, दर्द, ये सब हक है तेरा। तू रो, तू चीख, तू गुस्सा कर, पर धीरे धीरे उठ भी राधा। तेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने भाई के लिए। ये पहली रात थी जब राधा ने भाभी के सीने से लगकर लाखों बार रोते रोते मम्मी पापा पुकारा और सिया ने उसे अपनी गोद में सुला लिया। खुद के आंसू तक उसे महसूस नहीं होने दिए। रात के 2 बज रहे थे, पर सिया की गोद माँ की गोद जैसी ही लग रही थी राधा को। दिन बीतने लगे। सिया ने एक अनकही कसम खा ली, राधा को टूटने नहीं दूंगी। हर सुबह वो राधा के कमरे की खिड़की खोलती, पर्दे हटाती और कहती, उठो महारानी, देखो सूरज तुम्हें ढूंढ रहा है। शुरू शुरू में राधा चिड़चिड़ा जाती, भाभी नींद आने दो ना, क्यों हर बात में नाटक करती हो? क्योंकि तुम मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती है, इसलिए। सिया जवाब देती और उसके बालों को उठाकर उसकी आंखों पर से हटाती। तभी कॉलेज के दोस्त घर आकर उससे मिलती तो पहले वो उनसे मिलने से मना कर देती, पर सिया हर बार प्यार से समझाती। बाहरी दुनिया से दूर रहेगी तो अंदर का अंधेरा और गाढ़ा हो जाएगा राधा। थोड़ा थोड़ा ही सही, पर लोगों से मिल। कभी वो राधा को बाजार ले जाती, कभी छत पर बैठकर साथ में चाय पीती, कभी अलमारी से पुरानी साड़ियाँ निकाल कर कहती, ये देख, तेरी शादी में ये माँ पहनने वाली थी, शायद, कितनी सुंदर है ना। और फिर दोनों फूट फूट कर रो पड़ती। पर ये रोना दबाव कम करने जैसा था, घुटन बढ़ाने वाला नहीं। एक दिन सिया ने राधा से कहा, चल आज तू रसोई संभाल। राधा ने मुंह बनाया, मुझे कुछ नहीं आता भाभी। तो सीख ले, मम्मी की हस्ती सिर्फ फोटो में नहीं, तेरे हाथों में भी जिएगी। वहीं से शुरू कर जहाँ से वो छोड़कर गई हैं। धीरे धीरे राधा ने चाय बनानी सीखी, फिर दाल, फिर सब्जी। पहली बार जब उसने पूरे घर के लिए खाना बनाया, अर्जुन ने चुपचाप प्लेट उठाई, एक कोर मुंह में डाला और भर्राए स्वर में बोला, बिल्कुल मम्मी जैसा स्वाद है। सुनकर राधा की आंखें भर आईं, पर उस दिन के बाद उसने रसोई से दोस्ती कर ली। कुछ महीनों में उसने फिर से कॉलेज ज्वाइन कर लिया। पहले दिन जाने से पहले उसके हाथ कांप रहे थे। लोग क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे मुझे? किसी ने पूछा कि माँ पापा कहाँ हैं तो क्या कहूँगी? सिया ने उसके हाथ थामकर कहा, तू सच बोलना, वो अंदर है मेरे दिल में। और जब मैं मुस्कुराती हूँ और आगे बढ़ती हूँ तो वो मुस्कुराते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये उनका काम है। तू क्या जिएगी, ये तेरा काम है। राधा ने पहली बार आईने में खुद को ध्यान से देखा। सूजी हुई आंखें थी, पर उनमें अब भी एक चमक कहीं छुपी थी। उसने हल्की सी लिपस्टिक लगाई, माँ की दी हुई दुपट्टा ओढ़ा और बाहर निकली। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, लंच बॉक्स हाथ में लिए। ये तेरे लिए, उसने झिझकते हुए कहा। आज थोड़ा जल्दी निकला ताकि तुझे खुद ड्रॉप कर सकूं। राधा की आंखें भर आईं। उसने भाई का हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, भैया आप हैं ना, तो मुझे कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखकर हल्की हंसी दी, मगर उसके भीतर तूफान था। पर इस बार दोनों ने अपने आंसू छुपाए नहीं, एक दूसरे को दिखने दिए। दर्द बांटा तो हल्का लगने लगा। समय बीतता गया। राधा पहले से बेहतर थी। डिप्रेशन का अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, पर अब रोशनी की पतली पतली किरणें उसे चीरने लगी थी। वो पढ़ाई में वापस मन लगाने लगी, दोस्तों से बात करने लगी, घर में भाभी के साथ छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी। एक शाम सिया रसोई में खड़ी चाय बना रही थी। अर्जुन आया और पीछे से धीरे से बोला, बहुत थक जाती होगी ना सिया? सिया मुस्कुराए बिना ना रह सकी। तुम्हारी बीवी हूँ, सुपर वुमन तो होना ही पड़ेगा। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अर्जुन, राधा अब थोड़ा संभल गई है, पर जिंदगी भर उसे इसी गम में डूबे रहने नहीं दिया जा सकता। उसे एक नया सहारा चाहिए, अपनी खुद की दुनिया, खुद का घर। अर्जुन ने चौंक कर देखा। तुम कह रही हो कि राधा की शादी? सिया ने सिर हिलाया। हाँ, माँ पापा अगर होते तो क्या चाहते? वही ना, कि राधा एक अच्छे घर जाए, एक समझदार लड़का मिले जो उसका सिर्फ पति नहीं दोस्त भी हो।
संभल भी हो। अब वो यहाँ हमेशा तो रहेगी नहीं, आज नहीं तो कल। ये बात हमें सोचनी ही पड़ेगी। अर्जुन के गले में कुछ अटक गया। शादी का नाम आते ही लगता है जैसे जैसे सच में माँ पापा चले गए हैं। अब उनकी जगह ये सब हम करेंगे, कन्यादान, फेरे, सब कुछ। सिया की आंखें भी भर आईं। हाँ, मुश्किल है, पर क्या हम ये नहीं कर सकते? क्या माँ पापा पर भरोसा नहीं है कि जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद देंगे? तुम भाई हो अर्जुन, तुम्हारे हाथ से किया गया कन्यादान भी कम नहीं होगा। अर्जुन लंबे समय तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर राधा राजी होगी तो करूं। उसकी हर खुशी के लिए खुद को मिटा दूंगा, पर उस पर कोई फैसला थोपूंगा नहीं। पहले उसे ही तैयार करना होगा। राधा को सीधे सीधे शादी की बात बताना आसान नहीं था, इसलिए सिया ने धीरे धीरे बातें शुरू की। कभी टीवी पर कोई शादी का सीन आता तो सिया हल्के से कहती, देख कितनी प्यारी लग रही है दुल्हन, तेरी शादी में तो तू इससे भी ज्यादा सुंदर लगेगी। राधा तुरंत टाल देती, मेरी शादी? भाभी, मम्मी पापा के बिना? मुझे तो सोचकर ही डर लगता है। सिया उसे प्यार से समझाती, माँ पापा बिना हैं, पर उनके आशीर्वाद के बिना नहीं। और फिर दुल्हन के पीछे खड़े होने वाले लोग भी तो होते हैं ना, भाई भाभी दोस्त, हम हैं ना तेरे साथ। धीरे धीरे शादी की बात राधा के लिए पूरी तरह अजनबी नहीं रही। उसने एक दिन खुद ही हिचकते हुए कहा, भाभी, अगर कभी मेरी शादी होगी ना तो आप ही मेरी माँ बनकर सब रस्में करना, ठीक? सिया ने उसका चेहरा पकड़कर माथे पर किस किया। वादा? और तेरे भैया, वो तेरे लिए पापा से भी बढ़कर खड़े होंगे। कुछ ही हफ्तों बाद सिया के दूर के रिश्तेदार के यहाँ से लड़के का रिश्ता आया। लड़के का नाम था विजय। अच्छे परिवार से, पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समझदार, माता पिता जीवित, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता ने साफ कहा, लड़की की जिम्मेदारियां हमारे लिए भी अपनी बेटी जैसी ही होंगी। हमें दहेज कुछ नहीं चाहिए, बस संस्कार और इंसानियत चाहिए। अर्जुन को फिर भी झिझक थी। उसने साफ साफ पूछा, राधा ने माँ पापा को खोया है, उसका दर्द गहरा है, क्या आपका बेटा इस बात को समझ पाएगा? विजय की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बहू तो सबके घर आते हैं, पर किसी के यहाँ बेटी आती है और किसी के यहाँ जिम्मेदारी। हम तो ये मानकर बैठेंगे कि भगवान ने हमें दूसरा मौका देकर एक बेटी भेजी है। विजय ने भी आगे बढ़कर कहा, भैया, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई अधूरापन होता है। अगर मैं उसके अधूरेपन में हाथ पकड़कर चल पाया तो शायद ये रिश्ता ज्यादा सच्चा होगा। अर्जुन ने पहली बार दिल से चैन की सांस ली। अब सबसे अहम था राधा का फैसला। एक शाम सिया ने राधा को छत पर बुलाया। आसमान में हल्का सा सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। सिया ने धीरे से बात शुरू की, राधा, अगर माँ होती ना तो क्या करती अभी? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मुझे डांटती कि अभी तक बाल क्यों खुले हैं, जूड़ा बना, तेल लगा और पढ़ाई कर। दोनों हंस पड़ी। फिर सिया ने धीरे से कहा, और थोड़े समय बाद तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही होती, तेरी शादी का सपना देख रही होती, हर छोटी छोटी बात पर कहती, ये मेरी बेटी के बक्से में जाएगा। राधा की हंसी धीरे धीरे आंसुओं में बदल गई। हाँ, मम्मी को मेरी शादी की बहुत चिंता थी, कहती थी मैं जीते जी तेरी विदाई देखना चाहती हूँ। सिया ने उसका हाथ पकड़ा, अगर तुझसे पूछा जाए ना कि तू अपने लिए कैसा जीवन साथी चाहती है तो क्या कहेगी? राधा ने रुके रुके स्वरों में कहा, जो मुझे सिर्फ बीवी ना समझे, इंसान भी समझे, मेरे दर्द मेरे डर को समय दे, मुझे घुटन में धक्का ना दे, जो मेरे माँ पापा की जगह तो नहीं ले सके पर उनकी कमी को समझ सके। सिया की आंखों में चमक थी। अगर कोई ऐसा हो जो सच में तुझे समझ सके, सम्मान दे, तेरे दुख को ओझल ना करे बल्कि बांट सके, तो क्या तू उसे एक मौका देगी? राधा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या कोई है ऐसा? सिया ने उसे सब कुछ बताया, विजय के बारे में, उसके परिवार के बारे में, उनकी बातों के बारे में। फिर बोली, लेकिन फैसला तेरा होगा।
ना अभी ना कल, ना किसी भी दिन तुझ पर जबरदस्ती नहीं होगी। उस घर की दहलीज तू ही पार करेगी, इसलिए चुनने का हक भी तेरा ही है। राधा लंबे समय तक चुप रही। उसकी आंखों के सामने एक एक करके माँ पापा के चेहरे, भाई की थकान, भाभी की थामती हथेलियां झूमती रही। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, भाभी, अगर मैं हाँ कहूंगी तो क्या मम्मी पापा नाराज नहीं होंगे? उन्हें लगेगा मैंने उन्हें बहुत जल्दी भुला दिया। सिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पगली, कौन सा माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी सारी जिंदगी रोकर काट दे? वो तो ऊपर से ये देख देख कर सुकून पाएंगे कि उनकी राधा ने फिर से जीना शुरू किया। तू उनकी याद में रुक मत, उनकी याद में आगे बढ़। आंखों में आंसू लिए पर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ राधा ने सिर हिलाया। ठीक है भाभी, आप और भैया जिसको मेरे लिए ठीक समझो, मैं उसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। उस रात अर्जुन ने पहली बार चैन की नींद ली। 2-3 दिन बाद ही विजय और उसका परिवार राधा को देखने आए। माहौल हल्का सा औपचारिक था। चाय, नाश्ता, हल्की बातचीत, रिश्तेदारों की कानाफूसी, सब चल रहा था। थोड़ी देर बाद सबने कहा, लड़के लड़की को थोड़ी देर अकेले बात करने दो। ड्राइंग रूम के कोने में रखी छोटी सी टेबल पर दोनों आमने सामने बैठ गए। राधा के हाथ में रखा ग्लास कांप रहा था। विजय ने मुस्कुराकर कहा, आप आराम से रहिए, इंटरव्यू नहीं है ये। और हाँ, अगर आप ना कहें तो भी कोई बुरा नहीं मानेगा। राधा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि किसी को सीधा ना बोल दूं। विजय ने सीधे लेकर नरम स्वर में पूछा, देखिए, जितना आपके बारे में सुना, एक बात बहुत साफ है, आप बहुत कुछ झेल चुकी हैं। अपने माँ बाप को इतनी कम उम्र में खोना आसान नहीं। अगर आप चाहें तो इस बारे में बात ना करें, पर अगर आप चाहें तो कर भी सकते हैं। राधा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, लोग अक्सर कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर समय सिर्फ हमें दुख के साथ जीना सिखाता है, दुख मिटाता नहीं। उसकी आंखें भीगने लगी। मेरा भी शायद वही हाल है। विजय ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, तो चलिए मान लेते हैं कि आपका दुख कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। मेरी तरफ से बस इतना वादा है कि अगर ये रिश्ता होता है तो आपके उस दुख की इज्जत की जाएगी। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि इतने साल हो गए, अब भूल जाओ। इंसान अपने माँ बाप को भूलकर कैसे आगे बढ़ सकता है? वो तो उसके साथ ही आगे बढ़ता है। राधा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके मन का एक बोझ हल्का हुआ। आपको दहेज, पैसा, स्टेटस, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने झिझकते हुए पूछा। विजय हंसा। मुझे एक साथी चाहिए, 100 पीस नहीं। और रही बात आपके भाई के घर की, तो जो लड़का अपनी बीवी के मायके की हालत देखकर लालच रखे, वो पहले से ही गलत लड़का है। राधा का दिल असाधारण सच्चे जवाब से पिघलने लगा। उसने भीतर ही भीतर एक आवाज सुनी, शायद मम्मी पापा ने ही ऊपर से भेजा है इसे। शाम के अंत में जब सब चले गए तो अर्जुन और सिया राधा के कमरे में गए। अर्जुन ने पूछा, राधा, तू जो भी फैसला ले निडर होकर ले। हाँ कर या ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। राधा ने दोनों को देखा, आंखें भर आईं। भैया, आप लोग सच में मेरे माँ बाप जैसे हैं। अगर आप दोनों को ये रिश्ता ठीक लगता है तो मुझे भी लगता है कि शायद ये मेरे लिए ठीक होगा। अर्जुन के गले से आवाज नहीं निकली। उसने चुपचाप अपनी बहन को गले से लगा लिया। सिया एक कोने में खड़ी ये दृश्य देखकर रो रही थी, पर ये आंसू सुकून के थे। दिन तेजी से भागने लगे। कभी घर में ऐसी गहमा गहमी सिर्फ कल्पना में होती थी, अब सच में हो रही थी। मेहंदी वाले से लेकर हल्दी की रस्म तक सबकी जिम्मेदारी सिया के कंधों पर थी, और हर मोड़ पर अर्जुन चुपचाप उसका साथी बनकर साथ खड़ा था। सिया खुद कहती, मुझे समझ नहीं आता इस घर की बेटी की शादी हो रही है या मेरी। इतना इमोशनल क्यों हो रही की हूँ। और फिर खुद ही रुमाल से अपनी नाक पोंछ लेती। राधा को हर पल मम्मी पापा की याद आती। जब शादी का जोड़ा आया तो उसने
फुसफुसाकर पूजा के कमरे में जाकर कहा, मम्मी देखो, आपकी राधा दुल्हन बनेगी। आप तो नहीं हो, पर आपकी बनाई हुई चुन्नी आज भी मेरे पास है, उसे ज़रूर साथ रखूंगी। शादी से एक दिन पहले रात को जब सब सो गए, राधा अकेली बरामदे में आकर वहीं पुरानी कुर्सी के पास बैठ गई जिस पर कभी पापा बैठते थे। उसने कुर्सी के हत्थे पर हाथ फेरा, जैसे उनके हाथ को छू रही हो। पापा, वो धीरे से फुसफुसाई, कल आपकी बेटी की शादी है, आप आएंगे ना? आपको बहुत याद आ रही है। बहुत। फिर उसने आसमान की ओर देखा। मम्मी, आपने हमेशा कहा था कि तू जब दुल्हन बनेगी ना तो तुझे देखती ही रह जाऊंगी। कल वो दिन है मम्मी, बस एक बार, बस एक पल के लिए आसमान के किसी भी तारे से झांक कर देख लेना मुझे। मुझे पता चल जाएगा कि आप हो। आंसू उसके गालों पर लुढ़कते रहे। पीछे से किसी ने चुपचाप उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अर्जुन था। उसने धीमी आवाज में कहा, राधा चल सो जा, कल सुबह बड़ा दिन है। राधा ने उसकी ओर देखा। भैया, आप पापा की जगह कन्यादान करोगे ना? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने राधा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, पापा की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर हाँ, मैं उनका बेटा हूँ और आज से तेरे लिए आधा बाप भी। मेरा हाथ तेरे हाथ पर होगा, पर आशीर्वाद उनका ही माना जाएगा। राधा उनके गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ी। दोनों भाई बहन की रुलाई देखकर बरामदे की हवा तक भारी हो गई। शादी का दिन आ गया। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजा था। दरवाजे पर तोरण, अंदर फूलों की खुशबू, रिश्तेदारों की चहल पहल। पर इन सब के बीच हर कोने में माँ पापा की कमी भी महसूस हो रही थी। शादी के मंडप में हवन की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि, और बीच में बैठी राधा लाल जोड़े में। माँ की पुरानी सोने की चूड़ियाँ, हाथों में माथे पर सिंदूरी बिंदी, गले में मोतियों की माला। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, पर आंखों में हल्का सा डर और नमी भी थी। सिया दुल्हन की साइड में बैठी हर चीज का ख्याल रख रही थी। घूंघट ठीक कर रही थी, पल्लू संभाल रही थी, कभी उसके कान में हल्का सा मजाक कर उसे मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। रिश्तेदारों में से एक बुआ ने कहा भी, सिया, तू तो सच में इसकी माँ लग रही है आज। सिया की आंखें चमक उठी। वो तो मैं पहले से ही मानती थी खुद को। जब फेरे का वक्त आया तो पंडित जी ने आवाज लगाई। कन्यादान के लिए लड़की के पिता या संरक्षक आगे आए। पूरे मंडप में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अर्जुन पर टिक गईं, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, आंखों में समंदर लिए। सिया ने उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया और वो राधा के पास जाकर बैठ गया। पंडित जी ने कहा, बेटा, अपने हाथ में कन्या का हाथ रखिए। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। राधा ने अपना नर्म हल्का सा ठंडा हाथ आगे बढ़ाया। अर्जुन ने जैसे ही उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ पूरा भी हो रहा था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आज से आप अपनी बहन को दूसरे कुल में समर्पित कर रहे हैं। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभे। उसके मन में बचपन की सारी यादें कूंद गईं। राधा का पहली बार चलना, स्कूल के पहले दिन, उसकी रोना धोना, होमवर्क ना करने पर पापा से छुपाने की साजिश, त्योहारों पर एक साथ मिठाई चुराना, माँ से डांट खाना, सब कुछ। उसने मन ही मन कहा, पापा मम्मी, आज आपकी राधा का हाथ मैं विजय को दे रहा हूँ। जैसे आपने मुझे जिम्मेदार बनाया, वैसे ही विजय को भी बनाए रखना। अगर कभी वो मेरी बहन का दिल तोड़े तो मैं आप दोनों को शिकायत करूँगा। आंसुओं से उसकी आंखें धुंधली हो गईं। राधा भी फूट पड़ने को तैयार थी, पर विजय के माता पिता ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आज से ये सिर्फ आपकी बहन नहीं, हमारी बेटी भी है। चिंता छोड़िए बेटा, पंडित जी ने कहा। अब आप वचन दीजिए कि आप कन्यादान हृदय से कर रहे हैं। अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, हृदय से, क्योंकि सिर्फ बहन नहीं, मेरी माँ बाप की आखिरी निशानी है, उसे जाने दे रहा हूँ, पर पूरी तरह नहीं।
उसका एक हिस्सा हमेशा मेरे घर मेरे दिल में रहेगा। मंडप में बैठे कई लोग रो पड़े। सिया की आंखें भीगी हुई थी पर चेहरा गर्व से खिला हुआ था। कन्यादान की रस्म पूरी हुई, फेरे हुए, मंगलसूत्र बंधा, सिंदूर लगा। राधा आधिकारिक रूप से किसी की पत्नी, किसी घर की बहू थी, पर यह सच भी उतना ही जिंदा था कि वो अभी भी अर्जुन की छोटी बहन और सिया की बेटी जैसी थी। शादी का सबसे कठिन हिस्सा हमेशा विदाई ही होता है। यहाँ तो माँ पापा के बिना विदाई थी, इसलिए बोझ दुगना था। राधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने सिया को गले लगाकर कहा, भाभी नहीं, अब से मम्मी, आपकी गोद ने ही मुझे संभाला है। आप नहीं होती तो शायद मैं आज ये दिन देख ही नहीं पाती। सिया उसे कसकर गले लगाकर रो पड़ी। मम्मी सुनकर दिल भर आया राधा, पर याद रखना, ये घर कभी तेरे लिए पराया नहीं होगा। तेरी कोई भी तकलीफ हो, किसी से भी पहले यहाँ आना, समझी? फिर राधा ने अर्जुन के पैरों को छूने की कोशिश की। अर्जुन ने घबराकर उसे रोक लिया। पागल है क्या, तू मेरे पैर क्यों छू रही है? राधा ने रोते रोते कहा, आप सिर्फ मेरे भाई नहीं, आज आपने पापा की जगह खड़े होकर कन्यादान किया है। आपके सामने सर झुकाना बनता है भैया। अर्जुन ने अपना दिल दहाड़े मारकर रोने से रोकते हुए उसे उठाया और सीने से लगाकर कहा, पैर वैर मत छू, ये पापा के हिस्से के थे। मैं तो बस उनका बेटा हूँ, उनका नाम निभा रहा हूँ। बस इतना वादा करके खुश रहेगी, चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हो। अगर कभी कुछ गड़बड़ हो तो ये मत सोचना कि अब ये घर तेरा नहीं रहा। राधा ने सुबकते हुए कहा, वादा भैया। गाड़ी के पास पहुंचने से पहले उसने एक बार फिर घर की दहलीज की ओर देखा, जहाँ कभी माँ हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी होती थी और पापा मुस्कुराते हुए कहते, जरा धीरे चलो, गिर मत जाना। आज वहाँ कोई नहीं था, पर उसे ऐसा लगा जैसे दूर से वही आवाज़ फिर से आ रही हो। उसने मन ही मन कहा, मम्मी पापा, आपकी राधा जा रही है, रोना मत, आपकी दी हुई हिम्मत साथ ले जा रही हूँ। विजय ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे। चले राधा? वो हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाकर गाड़ी में बैठ गई। फूलों से सजी गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। अर्जुन और सिया दरवाजे पर खड़े गाड़ी को जाते हुए देखते रहे। जब तक गाड़ी नजर आती रही, दोनों ने हाथ जोड़कर उसे आशीर्वाद दिया। जैसे ही गाड़ी मोड़ से ओझल हुई, अर्जुन वहीं सीढ़ी पर बैठ गया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। सिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने बहुत बड़ा काम किया है आज अर्जुन। तुमने सिर्फ बहन की शादी नहीं की, माँ पापा का सपना पूरा किया है। अर्जुन ने गीली आंखों से आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ पापा, देख लिया ना आपने, आपकी राधा की विदाई हो गई। अब बस ये दुआ करना कि वो हमेशा खुश रहे। उस पल आसमान में एक पतला सा तारा कांपा, जैसे किसी ने ऊपर से मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया हो। माँ पापा शायद सच ही ऊपर से देख रहे थे अपनी बेटी को नई जिंदगी में कदम रखते हुए, अपने बेटे और बहू को उसकी डोर थामते हुए, और गर्व से कह रहे थे, हमारी परवरिश अधूरी नहीं रही। हमारे जाने के बाद भी हमारे बच्चे एक दूसरे के लिए दीवार बनकर खड़े रहे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय हमें और बेहतर कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देती है।